जय श्री राम प्यारे साधकों, हर हर महादेव। आज की वीडियो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी साधकों के लिए। एक साधक ने मुझसे क्वेरी करी कि विकास भैया, क्या यदि हमारे घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, फोटो रखे हुए हैं, यंत्र धागा ताबीज रखा हुआ है या पर्टिकुलर पूजा पाठ की अन्य सामग्रियाँ रखी हुई हैं, तो क्या हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेंगी? क्या हमें सिद्धि शक्तियाँ नहीं मिलेंगी? या हमारे घर में इनको रखने से भूत प्रेत नेगेटिविटी का वास हमारे घर में हो जाएगा? तो सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा गया है? क्या हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा बताया है? क्या हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से गलत पूजा पाठ करते आ रहे हैं? या कुछ व्यक्ति इस प्रकार का डर फैला के अपना आध्यात्मिक बिजनेस किया जा रहे हैं? तो प्यारे साधकों, आज मैं इस विषय के बारे में जो मेरे अपने स्पिरिचुअल अनुभव रहे हैं, जो मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं, ध्यान दृष्टि के माध्यम से देखे हैं, आज आप सभी के समक्ष एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ताकि आपका भी मन का कन्फ्यूज़न हमेशा से दूर हो जाए और क्या सही है और क्या सावधानी आपको बरतनी है वो मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपके भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट में आप डाल सकते हैं। जो साधक मेरे माध्यम से अपना ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं या अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं भगवान की मूर्तियों के बारे में। भगवान की मूर्ति भगवान नहीं होती है, लेकिन भगवान से जुड़ने का एक माध्यम होती है। जिस प्रकार से हमारा जो राष्ट्रीय झंडा होता है वह एक कपड़ा मात्र नहीं है, बल्कि हमारे देश का एक सम्मान है। उसी प्रकार से हमारे जो भगवान की मूर्तियां हैं वो केवल पत्थर नहीं है या वो केवल धातु नहीं है, वो हमारी श्रद्धा भक्ति का एक केंद्र है। तो प्यारे साधकों, जब कोई साधक अपने मंत्रों का जाप करते हैं, अपने देवता का ध्यान करता है, तो प्रॉपर उस मूर्ति के साथ में साधक की अपनी श्रद्धा भक्ति जुड़ती है। उसके अंदर प्राण जागृत होते हैं। प्राण जागृत होने के कारण वह मूर्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और आपके साथ में पूरा उनका कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि आपकी मूर्ति के अंदर में भूत प्रेत का वास हो जाता है। तो प्यारे साधकों, यदि कोई व्यक्ति डर से, भ्रम से इस प्रकार की बातों को सुनकर अपने घर में उपस्थित देवी देवताओं की मूर्तियों को घर से उठा के फेंक देता है, विसर्जित कर देता है, तो क्या यह देवी देवता का या मूर्ति का अनादर नहीं है? आप भगवान का अनादर कर रहे हो, जिसके अंदर प्राण विराजमान है, और जो मूर्ति जागृत है वो किसी थर्ड पर्सन के कहने की वजह से आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो यह पूरी तरह गलत है। आप सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई भी साधक इस प्रकार का अनादर करता है, सबसे पहले उसकी श्रद्धा टूटती है और उसकी साधना कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है। उस व्यक्ति का बिल्कुल भी मंत्र जाप, ध्यान और त्राटक, पूरी तरह उसकी साधना डाउन हो जाती है। और जिसका आपने अनादर किया है, ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक साधक ने इसी प्रकार से डर के अपनी मूर्ति का, अपने घर की कुलदेवी का विसर्जन किया। मतलब उसने उठाया और अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के चक्कर में उसने घर से बाहर डस्टबिन में उसको रख दिया। सेम नाइट में वह व्यक्ति ऑलरेडी न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की कोई लोकेशन थी, वह व्यक्ति न्यूजीलैंड में रहता था, विदेश में, और प्रॉपर अपनी देवी की साधना प्रॉपर कर रहा था। तो प्यारे साधकों, उस साधक ने उस मूर्ति को उठाकर डर के मारे अपने कुलदेवी को ही घर से बाहर डस्टबिन में रख दिया। अब वो व्यक्ति उसके बाद में अपना पूजा पाठ करके सो गया। उसके बाद अगले दिन सुबह उसे इंडिया से कॉल जाता है कि आपका जो होटल या रेस्टोरेंट है इंडिया के अंदर, वो सील कर दिया गया है किसी कारण से, और उसमें उस व्यक्ति को 5 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद उसकी पूजा पाठ
पूरी तरह खंडित हो गई। जो उस व्यक्ति को विजुअल्स दिखाई देते थे जब वो उस मूर्ति पे त्राटक करता था, वो भी पूरी तरह बंद हो गए। अब देखिए, अनादर करने से एक साधक का किस प्रकार से जीवन में मुसीबतों ने पहरा दे दिया। तो अब आपको विसर्जन करना है, फेंकना है या नहीं फेंकना है, आप स्वयं से, अपने विवेक से भी इसका सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या आपके घर के अंदर मंदिर में मूर्तियां स्थापित करने से क्या कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, भूत प्रेतों का तांडव आपके घर में हो जाता है? इसको हम डिकोड करते हैं। तो मेरा जो अनुभव कहता है वो पूरी तरीके से बिल्कुल यह कहना बिल्कुल गलत होता है। यदि कोई भी साधक श्रद्धा भक्ति से अपने मंत्रों का जाप करता है, ध्यान करता है और त्राटक करता है या अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को चालू रखता है और मंदिर में नित्य सुबह शाम पूरी तरह पूजा पाठ करता है, तो किसी नेगेटिव एंटिटी का औकात ही नहीं है कि वो उस घर में प्रवेश कर जाए। मंदिर में जाने की तो दूसरी बात है। ये चीज़ें तब होती हैं कि जब आप किसी तांत्रिक के पास में गए और उसके दिमाग में कुछ गलत काम करना चाह रहा है, तो वो आपके घर में आपको देगा कि भाई ये मूर्ति ले जाके रख दे अपने घर में, जबकि वो आपने प्राण प्रतिष्ठित नहीं करी है। तो ऐसी मूर्तियों को आप अवॉइड करें। ये जो मूर्तियां आपको गिफ्ट में मिली हुई होती हैं या पर्टिकुलर आपने बिना प्राण प्रतिष्ठा के उसको अपने मंदिर में स्थापित करा, ठीक है, तब भी उसमें कोई भी भूत प्रेत की मूर्ति के अंदर में कोई प्रवेश नहीं होता है। जब मैं व्यक्तियों के मंदिर को चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा साधक है। उसका मंदिर ही बता देता है कि उसके घर की ऊर्जा कैसी है। तो शास्त्रों के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है, अपने सनातन धर्म को जानने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उनको हमें एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, तभी हमें इन कॉन्क्लूजन्स, निष्कर्ष पे जाना चाहिए। अब बात करते हैं यंत्र की। यदि आपके घर के अंदर यंत्र की स्थापना है, मान लिया वह यंत्र आपके गुरु ने दिया हुआ है जिनके साथ आप दीक्षित हैं, या आप अपना कोई यंत्र लाए और यंत्र का पूजन पाठ करके विधि विधान से, शास्त्रीय विधि से आपने उसको जागृत करा है या तंत्रोक्त विधि से, तो 100% आपकी एनर्जी उस तंत्र के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि आपने वो रखा है। यदि आपको किसी थर्ड पर्सन ने दिया है, किसी तांत्रिक ने दिया है, किसी ओझा भगत ने दिया है और आपने उसको अपने बिना किसी रिचुअल्स के जाने उसको अपने घर के मंदिर में स्थापित किया, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कुछ व्यक्ति, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को इनके माध्यम से खींच सकते हैं। तो बस इस बात को आप अवॉइड करें कि किसी के माध्यम से नहीं लेना, अपने गुरु के या स्वयं से उसको जागृत करो। आपके तपोबल में उतनी भक्ति है, उतनी शक्ति है, उतनी श्रद्धा है कि उसके अंदर प्राण होंगे और पूरी तरह वह यंत्र आपके घर के ऊपर लगेगा और पूरी तरह फैल के आपकी प्रोटेक्शन भी करता है। यंत्र छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, यंत्र देवता का एक स्थल होता है, आसन होता है एक तरीके से, जिसके अंदर देवी देवता वास करते हैं, ठीक है। तो क्या देवी देवताओं के वास का जो आसन है, क्या आप उसे अपने घर के मंदिर में नहीं रखेंगे, अपने देवता को नहीं देंगे? तो 100% देना चाहिए, बट आपको उसके विधि विधान तरीके से जागृत करके जरूर रखें। यदि आप किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं, आपके घर के अंदर में तंत्र मंत्र, भूत प्रेत की कोई परेशानी है, अब वो व्यक्ति आपको बोलेगा कि ले भाई ये भभूति ले, ये धागा ले या ये ताबीज़ ले और जाके अपने घर के मंदिर में रख दो, तो कभी भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपने मंदिर से आप अलग रख सकते हैं, बट मंदिर में कभी नहीं, क्योंकि आपके घर की पॉजिटिव ऊर्जा भी कहीं ना कहीं उसको एक माध्यम मिल गया कि उसने उस ताबीज़ के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से आपके घर के अंदर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह कर दिया है। प्रवाह करने से वो पोर्टल खुल गया आपके मंदिर में, तो वहाँ से सारी नेगेटिव जो भी शक्ति उसने बिठा कर दी है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को पुल कर लेगी। यदि आपके पास में सिद्धि शक्तियों का प्रवाह है, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत है, तो प्रॉपर सिद्धि वहाँ से खींची जा सकती है। तो कोई भी साधक अपने मंदिर का कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर ना डाले, किसी के साथ में ना शेयर करें, क्योंकि यदि आपके एक फ़ोटो को देखकर मैं आपके बारे में पर्सनल बहुत सारी चीज़ों को बता सकता हूँ, तो क्या मैं उस फोटो के अंदर आपके मंदिर को नहीं देख सकता?
मंदिर में उपस्थित किसी शक्ति सिद्धि शक्तियों को नहीं देख सकता। तो आजकल बहुत बड़ी ये समस्या है, सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए अपने मंदिर को ही हम स्थापित करते चले जाते हैं कि आओ तांत्रिकों के पास, कि जाओ आप हमारी एनर्जी को खींच लो। तो आप लोग गलती करते हैं, ना कि तांत्रिक गलती करते हैं। वो केवल आपकी गलती का लूप होल पकड़ते हैं और आपको दूषित कर देते हैं। मन उच्चाटन हो जाता है, सर भारी हो जाता है, बॉडी में दर्द होता है। जब भी पूजा पाठ में बैठते हो तो पूरा उच्चाटन हो जाएगा और लगातार बीमारियों का वास होने लग जाते हैं। तो गलतियां कहीं ना कहीं आप लोगों की हैं, ना कि हमारे शास्त्रों की। तो ये चीजें आप सभी को समझ लेनी है। तो प्यारे साधकों, बिल्कुल भी यदि आप अपने घर में अपने कुलदेवी कुलदेवता की पूजा पाठ प्रॉपर करते हैं, अपने घर के नित्य अपने पितरों की उपासना करते हैं, उनको जापदान करते हैं, उनके लिए तर्पण मार्जन करते रहते हैं और लगातार अपने इष्ट देवता की भक्ति में आप लगे हुए हैं, तो किसी भी तांत्रिक की औकात नहीं है कि वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए और आपकी शक्तियों का बंधन कर सके या आपके मंदिर तक पहुंच सके। तो आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर अपनी साधना का करो। यदि आप संकल्प लेकर प्रार्थना करते हैं अपनी पूजा पाठ में, जिस प्रकार से मैं आप सभी को जानकारी देता हूं कि आप जो भी जाप करें संकल्प के हिसाब से करो, ताकि भगवान को ये टारगेट पता चले अपने इष्ट देवता को कि भाई मैं 51 माला का जाप करने जा रहा हूं ताकि मेरी दिव्य दृष्टि खुले, देव दर्शन और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। तो वह जब आप अपने देवता को ही समर्पित करते हैं तो किसी भी वजह से वो यंत्रों के अंदर बिल्कुल नहीं जाता है, धागा ताबीज में बिल्कुल नहीं जाएगा। आपने जब मीडियम अपने गुरु को मान लिया है या अपने इष्ट देवता को, इष्ट देवता तक ही जाएगा और वो क्या आपके लिए क्या जरूरी है वो चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी कहना गलत है कि माला में ही आपका जाप ठहर जाएगा, उसके अंदर ही आपका सारा ऊर्जा चली जाएंगी। सूक्ष्म में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी कि सारा जाप बस एक डर फैलाने वाली बात होती है, नथिंग एल्स। सारा जाप आपके संकल्प के बेसिस पे चलता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस 100% से होगी, दिव्य दृष्टि हमेशा से होगी। तो बिल्कुल इस भ्रम से आप सभी निश्चित हो जाओ। अपने पितरों की सेवा करो, कुलदेवी कुलदेवता की सेवा करो और आप जिस भी इष्ट की भक्ति करते हो, सेवा करते हो, उनका पूरा भजन करो। कभी भी आपका किया गया पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाएगा और सिद्धि शक्तियां भी आएंगी और दिव्य दृष्टि भी आपकी खुलेंगी। आप जुड़ के तो देखो, जब आप बैठते हो बहुत सारी चीज आपकी भाव दृष्टि से आपको मिल जाती है जब आप इष्ट देवता के सामने बैठते हो। मान लिया आपने देखा होगा बहुत साधकों को जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, मूर्ति के सामने बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ये जो थर्ड पर्सन आया है मेरे पास, इसके बारे में मुझे बताइए। तो उसको भावनात्मक तरीके से, भाव दृष्टि के माध्यम से उस व्यक्ति को उसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगने लग जाता है, या वो उस व्यक्ति के बारे में पर्चा बना देता है, लिख देता है। जैसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, श्री पंडोखर सरकार की गुरु शरण महाराज जी हो गए, तो वे उसी प्रकार से पर्चा बनाते हैं। या उनकी शक्तियाँ बहुत एक इनहांस लेवल पे हो चुकी है, तो वो प्रॉपर अपनों जो मन के अंदर प्रेरणा मिली उसको पर्चे पे लिख देते हैं और वो 100% से सत्य होती है। तो ये तपोबल है हमारी भक्ति के अंदर, जिसके माध्यम से हमें सिद्धि शक्ति आती है। यदि हम ही उनके साथ में गलत करेंगे तो भाई बचाने वाला कौन है? आप क्या भक्ति कर रहे हो यदि थर्ड पर्सन से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो? अब मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या मूर्तियां हटा देने मात्र से आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाएगी? या जिनके घर के अंदर में कोई मंदिर ही नहीं होता है, क्या पर्टिकुलर उनके जीवन में कभी परेशानी नहीं आती? यदि फोटो फ्रेम मूर्तियां हटाने से आपकी समस्या का हल हो जाता तो हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि हैं वो पहले ही इस बात को बता देते और सारे व्यक्ति इन चीज़ों को ना करते। बट ये हमारे शास्त्रीय परंपरा है, मूर्ति पूजा प्रॉपर, हम सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपने कुल के देवी देवता को पूजो, अपने इष्ट देवता की सेवा करो और प्रॉपर डीप एंड डीप ध्यान करो अपने इष्ट का, ताकि आपकी दृष्टि जागृत हो और सूक्ष्म में आपको भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देना चालू हो। तो प्यारे साधकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप डर से कोई भी निर्णय ना लें।
अपने घर के अंदर रखी हुई मूर्तियों को विसर्जित ना करें, ना उनको घर से फेंके, ना उनका अपमान करें। अपना स्वयं विवेक से आप निर्णय लीजिए कि यदि आप अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने कुलदेवी कुलदेवता के लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, उनके स्थान का जाकर मत्था टेकते हैं, अपने इष्ट देवता की भक्ति में 24/7 आप लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी आप सभी को अपने मंदिर को एज इट इज रखना है, प्रॉपर पूजन पाठ करना है। आप साधक हो, ऑलरेडी आपके अंदर वो पात्रता है, तो आप अपना पूरा डिसीजन अपने से आप लो। मेरी नज़र में बिल्कुल भी आपका जप ना तो मूर्तियों पे बैठता है, ना आपकी माला पे जाके बैठता है। वो यदि संकल्प आपने सही लिया है तो वो आपके शरीर के अंदर आपका जो सूक्ष्म बॉडी है उसको जागृत करने का काम करता है, जिसके बाद ही आपको दृष्टि से दिखाई देता है और आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हो। और ध्यान के अंदर भी जब आपको सारी चीज़ें दिखाएंगी तो आप किसी के भी मंदिर को आप एक्सेस करोगे तो वहाँ पे आपको देवी देवताओं के ही दर्शन होंगे और कोई भी भूत प्रेत वहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम है। हर हर महादेव।